नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सात का पंच में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। एबीपी न्यूज़ पर आप मेरे साथ जुड़े हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, देश को कोविशील्ड वैक्सीन मुहैया कराने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है, उसमें आज भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आज दोपहर की हैं। करीब 2 बजे ये आग लगी थी दोपहर में। उस वक्त बीसीजी का टीका यानी रोटा वैक्सीन बनाने का काम चल रहा था। उस बिल्डिंग में ये आग लगी है। आपको ये साफ कर दें कि जहाँ पर कोविशील्ड बनती है, कोरोना की वैक्सीन, वहाँ पर ये आग नहीं लगी है। ये उस प्रीमाइसेस में, उस प्रांगण के दूसरे कोने में आग लगी जहाँ पर बीसीजी का टीका बनता है। खबर अब ये आ रही है कि 5 लोग आग में झुलसकर मर गए हैं। 5 डेड बॉडीज मिली हैं और कुछ लोगों के फंसे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन खबर अच्छी ये है कि अब करीब 5 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मिकी घई इस वक्त सीधे पुणे से जुड़ रहे हैं। क्या अपडेट है मिकी अभी? सुमित जी, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हमको जैसे पता है जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है, वही सीरम इंस्टीट्यूट में आज करीबन 2 बजे के करीब ये आग लगी थी। करीबन 2.5 घंटे के बाद ये आग पर काबू पाया गया। करीबन 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड यहाँ पर थे। इस दुर्घटना में करीबन 5 मजदूरों का यहाँ पर मृत्यु हुआ, जिसमें 2 जन यूपी से हैं, 1 जन बिहार से। तो पुन्हा फायर ब्रिगेड कडून, अग्निशमन दलाकडून या ठिकाणी मिकी अभी भी जो कर्मी है वो अभी भी आग बुझाने की कोशिश में डटे हुए हैं। जी, अभी भी क्या कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है, डर है? सर, जहां पर ये आग लगी थी जिस फ्लोर पर, वहां पर अभी तक जो फायर ब्रिगेड कर्मी है वो वहां पर तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि अंदर अभी भी हल्की हल्की सी आग झुलस रही है। अभी भी फायर ब्रिगेड आग को पूरा कूलिंग का काम, हम कह सकते हैं कि कूलिंग का काम शुरू है। उसी के बाद अंदर जाके वो पूरा जायजा लेंगे कि कोई अंदर फंसा तो नहीं है। जैसे हमको पता चला, अचानक 5 लोगों को डेड बॉडी अंदर से पाई गई, जो कि जो धूल, इतना बड़ा जो पोल्यूशन हो रहा था, धूल अलग अलग जो केमिकल थे उसकी वजह से उनका मृत्यु हो गया है। तो वहां पर उनकी मौत हो गई है। मिकी, एक चीज़ बहुत साफ करने की ज़रूरत है। सीरम इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड बना रहा है और ये वैक्सीन जो है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कई देशों को भेजी जा रही है। एक मैत्री ऑपरेशन के तहत भारत कई देशों की मदद भी कर रहा है। बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, काठमांडू हो गया। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, क्या किसी तरह की कोई साजिश है या कोई ये हादसा है? ये आग लगी कैसे? कोई दुर्घटना है या कोई किसी तरह की साजिश है ये? अभी फिलहाल तो हम इसे दुर्घटना ही कह सकते हैं, जबकि ये जो बिल्डिंग है, जो एक नवी बिल्डिंग भारत यहाँ पर बनी है, ये बिल्डिंग का काम चल रहा था। मगर इस पर ये जिस डिपार्टमेंट की आग लगी है, वहाँ पर बीसीजी का वैक्सीन तैयार हो रही थी। मैं कहना चाहूंगा कि यही जो बिल्डिंग है, इसी में कुछ महीने पहले देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने यही बिल्डिंगों का, यही सीरम इंस्टीट्यूट का मुआवजा किया था, जहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा था। उन्होंने पूरे यूनिट का मुआवजा भी किया था। पूरा एक उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया था। उनके बाद यहाँ यही इमारत, जो ये बिल्डिंग है, इसी के पड़ोस में जो साइड में बिल्डिंग है, मिकी, जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे सीरम इंस्टीट्यूट, तब उन्होंने जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है उस इलाके का दौरा किया था। आज जहां आग लगी है वहां बीसीजी का टीका बन रहा था, रोटा। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या कोविशील्ड जहां पर वैक्सीन बन रही है वहां तक भी आग पहुंची है क्या? ये नहीं, ये आग जो है यहाँ पे ये प्रोमाइसिस अगर हम देखें तो सीरम इंस्टीट्यूट काफी बड़ा है। करीबन 10 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है। तो करीबन यहाँ से 200 मीटर दूर वो बिल्डिंग है जिसमें ये प्रोडक्शन हो रहा है कोविशील्ड वैक्सीन का। इसीलिए कोविशील्ड वैक्सीन को कोई धोखा नहीं है। वो बहुत दूर यहाँ से जो बिल्डिंग है जहाँ पर उनका प्रोडक्शन यूनिट है, वहां पे बन रही थी। मगर जिस नवी ये बिल्डिंग में आग लगी है, ऐसा भी हमें से इंफॉर्मेशन मिली है कि इस बिल्डिंग में आने वाले महीने से कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन में भी शुरू होने वाला था। मगर उससे पहले आज ये आग लगी है यहाँ पर। अब फिलहाल तो बीसीजी के टीके जो है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे थे। जी मिकी, दर्शकों के लिए यह बता दें, ये बात साफ करनी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर कोविशील्ड जो वैक्सीन है कोविड की,
उसका प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर यह आग नहीं लगी है। लेकिन दूसरी बिल्डिंग में आग लगी, वहाँ से करीब 200 मीटर दूर, जहाँ पर BCG का टीका बनता है, और उसमें 5 लोग झुलसकर मारे गए हैं। अभी इस पूरी घटना को दुर्घटना के तौर पर ही देखा जा रहा है। आग किन वजहों से लगी उसकी जांच चल रही है, जांच होगी। एक चीज़ और बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने पूरे हादसे पर शोक जताया और ये भी कहा कि इस आग की वजह से कोविशील्ड बनने का जो काम चल रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त देश भर में कोविशील्ड के वैक्सीन लगाई जा रही है। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में कई मुल्कों में उसको भेजा भी जा रहा है, उसका निर्यात किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में यह आग लगने की वजह से आज दोपहर में थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी हलचल हो गई थी कि कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, कहीं कोई। ये ताज़ा तस्वीरें पुणे से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आग बुझाने का काम चल रहा है, बिल्डिंग पे पानी छिड़का जा रहा है। उन तस्वीरों में आपने देखा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मेन गेट की तस्वीर है, जहाँ से एंट्रेंस होती है। जैसा कि मेरे सहयोगी मिक्की लगातार बता रहे हैं कि 10 एकड़ से बड़े इलाके में ये पूरा प्रीमाइसिस, पूरा प्रांगण है सीरम इंस्टीट्यूट का, जिसमें कई तरह की वैक्सीन्स, कई तरह की मेडिसिन बनती हैं। दुनिया के कई बड़े फैक्ट्रीज़ में इसको आप कह सकते हैं, जहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स की दवाइयाँ बनाने का काम चलता है, उनमें इसकी गिनती होती है सीरम इंस्टीट्यूट की। और जहाँ पर आज आग लगी है वहाँ पर BCG का टीका रोटा बन रहा था। किन वजहों से आग लगी अभी ये स्पष्ट नहीं है, और फिलहाल किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या साजिश या आतंकी साजिश की अभी तक की कोई पुष्टि नहीं है। इसको दुर्घटना के तौर पर ही देखना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगी है उसका जायजा लेने के लिए, उस इलाके का मुआयना करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कल खुद पुणे जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो अभी अभी पहुंची है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं। देश में वेब सीरीज तांडव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। माफिया और विवादित सीन्स हटा लेने के बाद भी घमासान जारी है। आज यूपी पुलिस ने तांडव के निर्देशक अली अब्बास के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया। अली अब्बास को 27 जनवरी को लखनऊ में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ वेब सीरीज की इस विवाद लीला में अब मिर्जापुर के नाम पर भी बवाल शुरू हो गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तांडव पर घमासान देखने को मिल रहा है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में महाराष्ट्र, यूपी समेत देश के अलग अलग कई राज्यों में तांडव वेब सीरीज के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यूपी में तांडव के खिलाफ लखनऊ, शाहजहांपुर, झांसी और नोएडा में FIR दर्ज है और इसी को लेकर आज यूपी पुलिस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। यूपी पुलिस के अधिकारियों ने मुंबई पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। कि अली अब्बास जफर जो कि फिल्म के इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हैं, उनको भी पहले संपर्क किया गया। जब वो नहीं मिले तो उसके बाद उन्हें नोटिस दिया गया, उनके घर पर नोटिस चिपकाया गया। यहाँ पर उनके जो सोलंकी हैं उनसे भी संपर्क साधने के लिए यहाँ पर टीम पहुँची हुई है। गौरव सोलंकी से संपर्क साधना चाहती है। अगर गौरव सोलंकी यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो उन्हें भी नोटिस दिया जाएगा। यूपी पुलिस अमेजन के दफ्तर के साथ साथ वेब सीरीज के उन कलाकारों के घर भी जाएगी जिन कलाकारों को इसमें FIR में आरोपी बनाया गया है। गौरव सोलंकी हैं, इनके घर पर गए, इनके घर पर ताला बंद था, नोटिस चिपका। क्या नोटिस में क्या बातें कही, कितना दिन का समय दिया गया, क्या इनको भी उतना ही समय दिया गया, 1 हफ्ते। 1 हफ्ते इनको लखनऊ आना है। हाँ, 27 तारीख को 10 बजे उनको भी बुलाया गया। हाँ, इनको भी 10 बजे 27 तारीख को लखनऊ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ में दर्ज हुए केस में तांडव के निर्माताओं की गिरफ्तारी की मांग की गई है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, इसके लेखक गौरव सोलंकी, इसके निर्माता हिमांशु मेहरा और अमेजन प्राइम इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक लगा दी है। तांडव वेब सीरीज के विवादित 2 सीन को हटा लिया गया है। इसके बावजूद भी इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन का दौर अभी भी जारी है। तांडव पर सियासी ताल भी जमकर ठोकी जा रही है। मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के बीच तांडव पर त्राहिमाम मचा हुआ है। शिवसेना ने तांडव के बहाने एक बार फिर मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में तांडव का सहारा लेकर शिवसेना ने पुलवामा में 40 जवानों की शहादत पर सवाल उठाया है। उसे चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। मुंबई में आज एनसीबी ने ड्रग माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। एनसीबी ने आज मुंबई में ड्रग की D कंपनी पर छापेमारी की और दाऊद इब्राहिम के खास गुर्गे
चिंकू पठान को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि चिंकू पठान दाऊद का बेहद करीबी है और अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला का रिश्तेदार भी। एनसीबी अब चिंकू पठान से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ अब एनसीबी दाऊद के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर आरिफ भुजवाला की तलाश में जुटी है। मुंबई में ड्रग्स के जंजाल पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। एनसीबी के हत्थे चढ़ा दाऊद का करीबी। चिंकू पठान बोलेगा, दाऊद के राज खोलेगा। अब होगा दाऊद का दी एंड। ब्लू टी शर्ट में नजर आने वाले शख्स का नाम है चिंकू पठान। एनसीबी ने मायानगरी में ड्रग्स के मायाजाल को फैलाने वाले शातिर अपराधी चिंकू पठान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और एनसीबी की कार्रवाई की चोट से दाऊद की डी कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। मुंबई एनसीबी ने सर्च किया था, रेड किया था। वहां पर दो आरोपी जिनका नाम एक मेजर आरोपी जिनका नाम परवेज़ खान है अलियास चिंकू पठान, उनको वहां से इंटरसेप्ट किया गया है ड्रग्स के साथ में और एक सस्पेक्टेड टू बी वेपन के आर्म्स के साथ में। उसके साथ में ही साइमल्टेनियसली भिवंडी में भी सर्च हुआ है हमारे। वहाँ पर भी एक रोहित वर्मा नामक व्यक्ति को इंटरसेप्ट किया गया वहाँ पर। उसके अलावा डोंगरी इलाके में कल एनसीबी टीम मुंबई पुलिस की सहायता के साथ में सर्च कैरी किया आरिफ भुजवाला नामक व्यक्ति के घर पे, जहाँ पर बड़ी मात्रा में कैश पाई गई है। बड़ी मात्रा में ड्रग्स जैसे कि एमडी, मेटाम्फेटामाइन, एफिड्रिन एंड लैब की सामग्री, लैब भी बस्ट की गई है उस इलाके में। अब समझिए कि आखिरकार इस गिरफ्तारी के बाद देश से बाहर बैठा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद क्यों बिलबिला रहा है। चिंकू पठान का असली नाम परवेज खान है। एनसीबी ने आज चिंकू पठान को नवी मुंबई के इलाके से गिरफ्तार किया है। चिंकू पठान माफिया डॉन करीम लाला का रिश्तेदार, जो 60 से 80 के दशक में करीम लाला के हर गुनाह में बराबर का हिस्सेदार था। इतना ही पठान दाऊद का बेहद करीबी और पुराना साथी भी है। अब एनसीबी चिंकू पठान से पूछताछ करने में जुटी है। एनसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात एनसीबी ने मायानगरी के डोंगरी इलाके में ड्रग्स की बड़ी फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस छापेमारी में फैक्ट्री से भारी मात्रा में ड्रग्स, नकदी और हथियार बरामद किए गए हैं। पूछताछ में एनसीबी को पता चला कि इस कंपनी का मालिक चिंकू पठान है, जिसके बाद एनसीबी ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिंकू पठान को गिरफ्तार कर लिया। चिंकू के पास से गिरफ्तारी के दौरान एनडी नाम का ड्रग्स भी बरामद किया गया है। अब एनसीबी मुंबई में चिंकू पठान के दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। रिसेंट में ये फर्स्ट लैब इसे कहा जाएगा जो बस्ट हुआ है एनसीबी मुंबई द्वारा। सर, जो आरिफ भुजवाला है उसके बारे में थोड़ा बताइए, कौन कितना बड़ा इसका लैविश रहेगा। आरिफ भुजवाला मेजर सप्लायर है। इस इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चल रहा है चिंकू पठान के साथ में। और ये लैब इसके घर में 4th फ्लोर पे ये व्यक्ति लैब चला रहे थे। काफ़ी कैश भी इनके घर से बरामद हुई। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई में ड्रग्स का पता चला था। इसके बाद ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जांच में लगाया गया था। एनसीबी ने अब तक कई फिल्मी कलाकारों से पूछताछ की है। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। एनसीबी के अधिकारियों का मानना है कि मायानगरी में युवा और हाई प्रोफाइल हस्तियां ड्रग्स के नशे में उलझी हैं, जिनका पता लगाया जाना जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।